हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत अंतर। इन दोनों व्यवस्थाओं के अंदर क्या अंतर है जिसकी वजह से भारत में संघीय शासन व्यवस्था है और अन्य देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, भारत के अलावा कुछ ऐसे देश भी हैं जिनमें संघीय शासन व्यवस्था है, वह कुछ में एकात्मक शासन व्यवस्था है। इस दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें से 193 देशों में से 25 देशों के अंतर्गत संघीय शासन व्यवस्था है। केवल 25 देशों के अंतर्गत संघीय शासन व्यवस्था है 193 देशों में। अन्य देशों में या तो अन्य प्रकार की प्रणालियां हैं या एकात्मक शासन व्यवस्था है। अब जो संघीय शासन व्यवस्था होती है ये भी अपने प्रकार में दो प्रकार की होती है। ठीक है ना, वो भी आपको कभी पढ़ाया जाएगा, लेकिन आज हम सिर्फ संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत अंतर की बात करेंगे। तो संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है कि इसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार व उसकी इकाइयों के बीच बंट जाती है। कहने का भाव यह है कि जो इसमें सर्वोच्च सत्ता होती है ना, एकदम जो शक्ति होती है, मैन पावर, वो अलग अलग लोगों के मध्य, अलग अलग स्तरों के मध्य बंट जाती है। जैसे एक पावर होती है एक व्यक्ति के हाथ में और दूसरा हमारे भारत में होता है पहले उप राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री, फिर उसके नीचे और लोग आते हैं, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, राज्य सरकारें। तो हमारे देश की जो शक्ति है वो अलग अलग स्तरों में बंट गई है। केंद्रीय प्राधिकार यानी प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद वो और उनकी इकाइयां जो अलग अलग राज्य हो जाती हैं, उनके बीच में संघीय शासन व्यवस्था की शक्ति जो है वो बंट जाती है। पहले पॉइंट का यह मतलब है। और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, इसमें सर्वोच्च सत्ता केवल एक स्तर पर केंद्रित होती है। यानी वहां पर एक आदमी, वन मैन आर्मी होता है वहां पर। ठीक है ना, एक आदमी जो है वही सब कुछ होता है, उसके पास ही सब कुछ शक्तियां होती है। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति एक स्तर पर हो सकते हैं, उनके पास ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इनमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार उनकी इकाइयों के बीच बंट जाती है। दूसरा, इनमें सर्वोच्च सत्ता एक ही स्तर पर क्या होती है, केंद्रित रहती है। दूसरा जो मेन जो इनमें डिफरेंस है वो है कि इसमें सरकार दो या विभिन्न स्तरों पर होती है या हो सकती है। जैसे एक केंद्र सरकार की होगी, भारत में है, एक राज्य सरकार की होगी, और यहाँ तक कि एक स्थानीय स्तर की भी हमारे यहाँ सरकारें हैं जिनके अंतर्गत पंचायतें वह जो सरपंच है वो आते हैं, नगर परिषद, और वो हमारे तीसरे स्तर में आते हैं। तो हमारे यहाँ सरकार के तो 3 स्तर पाए जाते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार के 2 या विभिन्न स्तर हो सकते हैं, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत अधिकतर जो सरकारी स्तर है वो एक ही स्तर हो सकते हैं, एक ही स्तर हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर एकात्मक शासन व्यवस्था की अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसी हो सकती है कि कहीं पर एक ही पार्टी हो जो ही चुनाव लड़ती हो, तो वहाँ पर भी एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। जैसे चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है, वो अकेली लड़ती है, तो उसके अंतर्गत एकात्मक शासन व्यवस्था की बात हम कह सकते हैं, क्योंकि वो एक ही पार्टी है, न किसी को लड़ने देती है, खुद लड़ती है और जीतती है और एकात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान करती है। दूसरा अंतर हो गया ये। तीसरा अंतर है संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी स्तर होते हैं, 2 या 3 या 4, वो स्वतंत्र होते हैं अपने अपने जगहों पर। जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार स्वतंत्र है, राज्य सरकार स्वतंत्र है। कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर वो दोनों अनुमति ले सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ सूचियों का प्रावधान है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, वो इसके लिए ही है। ठीक है ना, किन किन कार्यों में स्वतंत्र है और किन किन कार्यों में दोनों निर्णय ले सकते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो सभी स्तर है वो स्वतंत्र होते हैं। राज्य सरकार फैसला ले सकता है, केंद्र सरकार फैसला ले सकता है, और स्थानीय स्तर भी अपना अलग फैसला ले सकते हैं। ये तीनों स्तर अपने अलग फैसले ले सकते हैं। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर क्या होता है, जो अन्य स्तर होते हैं उसे, जो ऊपर वाला स्तर होता है उसे सबके अधीन रहना पड़ता है। जो ऊपर वाला कहता है वही इन्हें करना पड़ता है। ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था का चौथा अंतर है इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष करने का आदेश नहीं दे सकती। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत बात करें कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को क्या कोई आदेश दे सकती है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष करने का आदेश नहीं दे सकती कि तुम ये करो तभी तुम्हें यहाँ पर रखा जाएगा। नहीं, राज्य सरकार अपने खुद के फैसले ले सकती है। केंद्र सरकार सिर्फ रक्षा,
मनी, रक्षा मनी और जो रुपए पैसे होते हैं, मुद्रा, इनके बारे में ही केवल फैसला ले सकती है। इसके अलावा पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, इनके क्षेत्र में केवल राज्य अपना फैसला लेता है। और कुछ ऐसे फैसले भी हैं जिन पर दोनों फैसले लेते हैं, जैसे शिक्षा और वन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों फैसले लेते हैं। तो फैसलों की हमारे यहाँ पर क्या है, अलग अलग स्वतंत्रता है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, जो मेन पावर होता है वही सबको निर्देश देता है और उसकी बात सबको माननी भी पड़ती है। संघीय शासन व्यवस्था के उदाहरण देख लीजिए, भारत है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, भारत है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, अनेक प्रकार के संघीय शासन व्यवस्था के देश हमारे जो वर्ल्ड है उसमें पाए जाते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण है जैसे पाकिस्तान है, अमीरात है, ये सब एकात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण, ठीक है ना। तो संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर आपको समझ में आया होगा, मैं आपसे यही आशा करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको ऐसे शॉर्ट से ट्रिक्स एंड जो डिफरेंस और बढ़िया बढ़िया ट्रिक यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए।